हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.11 में एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सब समझ चुके होंगे। जो बच्चे देख रहे हैं नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको देखो, काम की चीज़ें हैं। ए मैन सोल्ड ए चेयर, एक आदमी ने एक चेयर बेची, एंड ए टेबल, एक टेबल भी बेची, दोनों बेची साथ में इतने रुपए में। मतलब क्या है कि सर एक चेयर की कॉस्ट उसने कुछ डिसाइड की होगी, है ना। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक, प्रॉफिट लॉस वो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर x रुपए की बेची प्लस y रुपए की बेची तो तुम कहोगे 1520 रुपए की बेची। एक बार समझो बस सिंपल सा कि ये क्या है, उसने कोई कॉस्ट डिसाइड किया, दिस इज सेलिंग प्राइस, है ना। एक दुकानदार कोई चीज़ को खरीद के लाता होगा, वो होती होगी कॉस्ट प्राइस। तो वो अपना फ़ायदा देखता है कि भाई अगर 5 रुपये का मेरे को ये पेन पड़ा है मार्कर, तो मैं इसको 7 में बेचूंगा, तो 7 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड की। बट 5 रुपये में उसकी आई थी, बीच में 2 रुपये कमा रहा है, वो खा रहा नहीं है, कमा रहा है, तो वो उसका प्रॉफिट होता है। तो वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो मैं एक बार सेलिंग प्राइस ले रहा हूँ दोनों की समझने के लिए कि दोनों की सेलिंग प्राइस को बेचा इतने में आया, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर। अब हमें थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा कि सर उसके चेयर x रुपये में आई, पहली बात ये x रुपये में आई, फिर वो उस पर प्रॉफिट कमा रहा है। कितना प्रॉफिट है? 25%। अब ये जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस का, जितने की प्राइस की आती है ना उतने का ही कैलकुलेट होता है। तो मुझे हम प्रीवियस में भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं थोड़ा सा। तो 25% ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 25x अपॉन 100 होता है, मल्टीप्लाई है, परसेंटेज साइन रिमूव किया, 100 आ गया। तो ये तो कॉस्ट प्राइस किस, यहाँ पे तो थी कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, एंड दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। सॉरी अभी तक नहीं आया, ये प्रॉफिट था। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा सर? कितने रुपए की उसकी आई थी? x रुपए की। 5 रुपए की उसकी आई प्लस 2 रुपये वो कमाना चाहता है, एज ए समझा रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो दोनों को मिला के कितने रुपए में? 7 रुपये में। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो 125x अपॉन 100 बनेगा। ये कैसे बना? एग्जाम्पल हमने 5 रुपये वाले कॉन्सेप्ट से भी समझा है। बच्चों तुमने पढ़ा भी है तो इतना और मतलब दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत लो कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 5 रुपये की चीज़ है, 25% फ़ायदा कमा रहा है, तो कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस बन जाएगी। दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ किसकी है बाबा? चेयर की, चेयर कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली हमें क्या समझना होगा कि सर वो टेबल भी तो बेच रहा है, कितने परसेंट पे? 10% प्रॉफिट पे। तो हम सबसे पहले लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। तुम लिखोगे कैसे वो तुम जानो, है ना। तो वो ले लेते हैं y रुपीज़। अब हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, क्या प्रॉफिट है क्या? हाँ, 10% प्रॉफिट कितना होगा सर? 10y अपॉन 100 होगा। जीरो काट लेंगे, बाद में काटेंगे, रुको, ठीक है। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी सर? सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है 10y अपॉन 100, दोनों को ऐड करोगे 110y अपॉन 100। अब दोनों ये सेलिंग प्राइस मतलब 7 की और वो 10 की बेच रहा है, तो दोनों 17 हुए, वो वाला कॉन्सेप्ट है 1520 हुए। तो पहली सिचुएशन में हम कैसे लिखेंगे सर? 125 बटा 125x, 125x बटे 100 प्लस 110 y बटे 100, दोनों को ऐड करो, कितना आना चाहिए? 1520। सोल्व कर लेंगे, बाद में करेंगे, रुको अभी। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में क्या कर रहा है? बाई सेलिंग देम, दोनों को बेचा कितने में? 1535 में। अच्छा क्या कर रहा है? तो ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर। अब क्यों यार वो 10% चेयर पे कमा रहा है, 25% टेबल पे। तो तुम सबसे पहले कैलकुलेट करो 10% ऑन चेयर कितना होगा सर? चेयर x रुपए की है तो वो हो जाएगा 10x अपॉन 100, ओके। और बेटा 25% किस पे कैलकुलेट करो? टेबल पे। 25% ऑन टेबल, दैट इज 25x अपॉन 100। इसी कॉन्सेप्ट से किया है मैंने, यहाँ लिखूंगा 25% ऑफ x, सॉरी y, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 10% ऑफ x। तो दोनों को इसको कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज साइन रिमूव करो, अपॉन में 100 आएगा और फिर मल्टीप्लाई, ओके। अब इन दोनों की कॉस्ट को जोड़ोगे तो कितना आएगा? वो कितना बता रहा है तुम्हें? ये जोड़ोगे या कुछ और जोड़ोगे? यस सर, इसमें x भी जोड़ेंगे, ये क्या बनेगी? दिस इज सेलिंग प्राइस बनेगी। जब मैं इसमें y जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अभी तक तो प्रॉफिट था ये, बट जब इसमें x ऐड किया एक्स्ट्रा तो ये क्या बनी है? सेलिंग प्राइस बनी। तो मैं इसमें 110x अपॉन 100 लिख दूँ डायरेक्ट, इसको 125y अपॉन 100 लिख दूँ, इक्वल टू कितने रुपए बता रहा है बेटा? वो आपको 1535। अब तुम एक काम करो, काट लो इसको, है ना, 5 से काट लो, इसको भी 5 से काटो, 5 20, इसको भी 5 से काटा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो ये बनी 22x
प्लस 25y इज इक्वल टू 5135 इंटू 20। ऐसे बेटा ये भी कट जाएगा, ये बनेगा 25x प्लस 22y, और ये जो 20 था नीचे कट के आया था उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों इक्वेशन बनानी है, मैं इसको बनाता हूँ पहले। इसको लिखूँगा 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 0, 5 टू ज़ा 10 कैरी 1, 3 टू ज़ा 6 और 1 7, 5 टू 10 कैरी 1 और 30,700, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 0, तो पहले से है, 1 0 और 2 0 हो गए, 2 टू ज़ा 4, 5 टू ज़ा 10 और 30,400, वो 30,700। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन कहीं। ये आ रहा है 30,400, ठीक है, और इधर आ रहा है 30,700, अभी तक तो ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करना है, इनको इरेज कर रहा हूँ मैं, देख लेना ना आप एक बार, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके समझ लेना, कोई दिक्कत, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो मैं एक इक्वेशन ये लिख लेता हूँ 22x प्लस 25y इज 30,700। उसको लिखो बेटा, क्या लिखोगे, 25x प्लस 22y इज 30,400। क्या कर सकते हो बेटा, देखो सर कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं ना, कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, तो हम एक बार इनको प्लस कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये आएगा 47x प्लस 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को 0 0 7 4 11 और 6। अब मैं अगर x प्लस वाई निकालूंगा तो 6100, या बोल सकते हो सर ये जो 61100 है इसमें 47 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, दैट इज़ 1300 टाइम। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इस 47 को कॉमन लिया है, इसमें डिवाइड किया तो 1300 आ गया। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या यहाँ पे ऐड करने के बाद तो ये इक्वेशन बनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आएगा माइनस के 3x, यहाँ से आएगा प्लस के 3x इज़ 300, वो भी प्लस के, ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो इस ये बड़ा है इसलिए ये माइनस का आ गया। अब मैं दोनों में से -3 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस वाई, सॉरी बेटा यहाँ पे y है, इज इक्वल टू 300, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई मेरा कितना आएगा, माइनस का 100 आएगा। और इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ एक बार के लिए, x प्लस वाई इज़ 1300। दोनों को ऐड करने पे काम हो रहा है, तो ये हो रहा है 2x, ये कट गए, इधर से आए 1200, तो x की वैल्यू आ गई 600। x की वैल्यू आने का मतलब क्या है, मेरे को ये बता दो बस। सर जो x बेच रहा था ना, वो ओरिजिनल प्राइस, ये पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में उसको खरीदी थी। सेलिंग प्राइस पूछता तो हमें इसका 25% ऐड करना होता, ये वाला। तो कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदी थी वो पूछना चाह रहा है, तो खरीदी कितने रुपए में, 600 रुपये में। अब थोड़ा लॉजिक क्लियर हुआ। अब ये 600 कहीं पे पुट करोगे तो 600 इधर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 700 बचेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 700। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। सिंपल सा 100 इधर ले आते और y को उधर भेजते तो भी 700 आता, तो x 600 और y 700। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हर बच्चे को अदरवाइज़ नहीं लेना है, फिर भी नहीं आया कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इस एग्जाम्पल में देखो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्या कहना चाह रहे हैं पहले मैं बताता हूँ। स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, कि एक क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा कि हम रोज़ बनाते हैं, रोज़ में खड़े होते हैं, तो रो ऐसे बनती हैं, याद रखना इस बात को, ये रोज़ होती हैं, ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं, वो कॉलम होते हैं। तो वो सोचे कि हम ऐसे खड़े हो जाएं लाइन से, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। इफ़ वन स्टूडेंट इज़ एक्स्ट्रा इन ए रो, कि एक रो जिसमें ये 3 रो हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर ईच रो में है ना, इफ़ वन स्टूडेंट इज़ एक्स्ट्रा इन ए रो, एक रो के अंदर अगर स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, तो फॉर एग्जांपल इसमें एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, देयर वुड बी 2 रोज लेस। तो ऐसा करने पे अगर सब में तुम एक्स्ट्रा इक्वल करोगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल करना चाहोगे, तो सब में से एक एक बच्चा निकालोगे, तो जो तुम्हारी रोज थी वो 2 कम बनेंगी, अब 2 कम बनेंगी। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आई, ज़्यादा नहीं आई हमारे को। ठीक है, इफ़ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो देयर वुड बी 3 रोज मोर। अगर लेस कम कर दे, हर में से एक एक बच्चा बाहर निकाल के रोज बनाए वापस से, भाई एक ऐसे बच्चे खड़े हैं, ध्यान से सुनना, 5-5 बच्चे खड़े कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इन सबको मैं उठाऊँ यहाँ से और इसको इधर भेज दूँ, तो ये यहाँ आ गया, इसको उठाऊँ, इसको भी यहाँ भेज दूँ, तो ऐसे करके मुझे सब में से उठा के यहाँ रखने पड़ेंगे ना। तो ऐसे करने पे रोज़ क्या बनेगी, कम बनेगी, ये बात ये बोलना चाह रहा है। और अगर तुम सब में से बच्चे उठा के नीचे वापस लेके आओगे, रोज़ एक्स्ट्रा बनाओगे,
कम नंबर ऑफ रोज में स्टूडेंट्स को कम करोगे तो तुम्हारी रोज़ ज़्यादा बनेगी। ओबियसली होने वाला है कि भाई एक रो में अगर 5 बच्चे हैं, तुम उसमें 6 करोगे तो बाकी रोज़ में से बच्चे निकाल के ही तो करोगे, तो रोज़ कम बन जाएंगी। जब तुम लेस कर दोगे, कम कर दो, इस रो में 6 बच्चे हैं, एक एक कम करोगे तो रोज़ की संख्या ज़्यादा होगी कम ज़्यादा होगी। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ, ध्यान से देखना, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, ये टोटल है, टोटल बच्चे 30 है, ध्यान से देखना, और तुमने सोचा कि रो में बनाऊँ 6, तो बच्चों ईच रो में स्टूडेंट कितने आएंगे, स्टूडेंट इन ईच रो कितने आएंगे। सर अगर 6 रो बना रहे हो तो टोटल में नंबर ऑफ रो का डिवाइड कर दो, यही तो करोगे, नंबर ऑफ रो का डिवाइड करोगे तो 30/6 इज 5, कि हर रो में 5 बच्चे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास। इस कॉन्सेप्ट की यूज़ में लेंगे हम कि सर अगर हमें नंबर ऑफ रोज़ पता चल जाए, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, वो रो में से ज़्यादा हो रहे हैं, तो रो हमें पता होनी चाहिए कि ईच रो भी कम ज़्यादा हो रही है और स्टूडेंट भी, एक रो में कितना स्टूडेंट है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो हमें सर एक तो ईच रो में स्टूडेंट पता हो जाए और नंबर ऑफ रोज़ पता हो जाए। तो चलो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं और इसको हम वाई लेट कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। हमने लेट किया, लेट टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, भाई एक्स है, और नंबर ऑफ रोज़ कितनी है वाई। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में कितना बच्चा आएगा मेरे को बता दो बस। तो सर ऑब्वियसली टोटल में जितनी रो बना रहे हो उसका डिवाइड कर दो, तो मैंने कहा x/y कर देता हूँ। ये मेरे को क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। अब मैं सिचुएशन पे चलता हूँ। पहली सिचुएशन तुम्हें क्या कहना चाह रही है, पहली सिचुएशन कह रही है इफ़ 1 स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, तो रो में एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हैं, पहले इतने थे 5 थे, अब तुम ज़्यादा कर रहे हो, तो तुम कहोगे सर x/y में +1 कर दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जल्दी बता। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। पहली सिचुएशन कि एक रो में तूने बच्चा ज़्यादा कर दिया, हर रो में बच्चा ज़्यादा कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो में बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर इसी में क्या करें, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो अब तुम बोलोगे नंबर ऑफ रोज कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ रोज। सर जो ओरिजिनल थी ना, ओरिजिनल कितनी थी y, उसमें से 2 कम कर दो, 2 ही करना है क्या, हाँ 2 कम कर दो। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, एक तुमने बात यहाँ पे समझी, देखो सर स्टूडेंट इन रो, अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाऊँ वो क्या होगा, टोटल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ रो। ये एक फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास समझने के लिए, है ना, कहीं लिखा हुआ नहीं, ऐसा ही होता है। अब तुम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रोज इधर ले आओ, स्टूडेंट इन ईच रो इधर कर दो, वो अलग बात है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ये वैल्यू टोटल स्टूडेंट हमें गिवन है x अपॉन नंबर ऑफ रोज कर दो तो इक्वल आ जाएगा, वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा ऐसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, देखना एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, नंबर ऑफ रोज के साथ, तो कितना आएगा टोटल स्टूडेंट। कैसे सर, एक क्लास में ना 5 बच्चे हैं एक रो में, और उस क्लास में 6 रो बनी, तो कितने बच्चे हुए, 30 बच्चे हैं, तभी तो ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। याद कर इसको ना मंथन कर, इसको रोक के वीडियो को सोच। एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है और तूने सोचा 5 रो बना दो, कितने बच्चे हो गए टोटल, 35 बच्चे। यही तो बात बोल रहा है, यही तो होता है सर, हमेशा ही होता है। तो चलो तुम्हारी क्लास में तुम कितनी रो में बैठते हो और तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, सब फुल होने चाहिए बराबर, ऐसा नहीं कि एक में कम एक में ज़्यादा, ऐसा नहीं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को इसमें कैसे लिखेंगे सर, नंबर ऑफ ईच रो दैट इज x/y +1 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज के साथ y - 2, तो वो बन जाएगा x हमारा टोटल स्टूडेंट। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो x/y मल्टीप्लाई विथ y, फिर -2x/y, फिर +y - 2 इज x। देखो y से y कट गया, इधर अकेला x बचा, उधर भी x ही है, वो प्लस का ये भी प्लस का कट जाएंगी, तुम्हारी इक्वेशन बनेगी -2x/y +y - 2 इज 0।
इसको एक बार ऐसे ही रहने दो, फिर देखेंगे। अब यही सिचुएशन दूसरे वाले में, इस कॉन्सेप्ट में भी लगने वाली है। कैसे देखो, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो, रो नंबर ऑफ रो है ना, इन ए रो, एक रो के अंदर, तो ईच रो स्टूडेंट कितने हैं, ये रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। अगर तुम एक बच्चा कम कर दो, लेस कर दो, इफ वन स्टूडेंट इज लेस, तो हमने कर दिया लेस, ये लो भाई। देयर वुड बी 3 रोज मोर, अब 3 रो ज़्यादा बनेगी, 3 रो ज़्यादा बनेगी मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, पहले y थे अभी कितने हो जाएंगे, y + 3, दोनों का फिर से प्रोडक्ट करोगे x के इक्वल आने वाला है, ये बोलना चाहता है। अब इसको सोल्व कर बेटा, वापस से इसको मल्टीप्लाई करेगा x आएगा, इसको इसके साथ करेगा +3x/y आएगा, इसको इसके साथ करेगा -y -3 each x से x फिर कट गया, तेरी इक्वेशन बन गई 3x/y -y -3 each 0। तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है सर, y तो ठीक है बट ये 3x/y x/y दोनों में दिख रहा है। तो हमने एक बात समझी थी कि 1/x + 1 कहीं दोनों इक्वेशन में दिखे तो उसको लेट कर लो। तो हम एक बार लेट कर लेते हैं कि लेट किया x/y को मैं एज ए z ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, z। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, 3z -y -3 each 0। उस इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, -2z +ky -2 each 0। चलो उधर नहीं है, आपको इधर ही लिखे हुए, तो y से y कट जाएगा ऐड करने पे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से आएगा z प्लस का, और यहाँ से आएगा -5 each 0। z कितना आ गया तेरा 5, z 5 आया अभी, तो सब्र रख। अब z से तो y निकाल, z इधर रख दे, तो तू रखेगा 3 × 5 -y -3 each 0, तो 15 -y -3 each 0, तो y उधर ले जाते हैं, 15 - 3 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। y 12 आने का मतलब क्या, मेरे को ये बताओ सर। नंबर ऑफ रोज हैं 12, ठीक है भाई। अभी ना पूरा समझा के दूंगा, ऐसे नहीं तुम जाना मत। अब सर z 5 आया, तो z का मतलब क्या था, x/y इज z, ये था। तो इसका मतलब x तो पता नहीं, y पता चला 12 है, z पता चला 5, तो x कितना आ गया 60। ठीक है, x कितना आ गया 60। मैं है ना एक बार यहाँ से इरेज करता हूँ, यहाँ समझाता हूँ तुम्हें। देखो वो क्या कहना चाह रहा है, टोटल स्टूडेंट है 60, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल स्टूडेंट है 60। y 12 आने का मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं 12। तो मुझे एक बात बताओ, एक रो में कितने बच्चे, तुम कहोगे सर नंबर ऑफ रोज 12 है, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों को 12 लाइनों में खड़ा करना है, तो हर लाइन में कितना बच्चा आएगा, तो एक लाइन में कितने बच्चे आएंगे, एक रो में बच्चे आएंगे सर 60/12 दैट इज़ 5। अच्छा पहले भी 5 आ रहा था क्या, हटा दो इसको, 5 बच्चे आ रहे हैं। अब वो तुम्हें दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है, इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, कि हर रो में एक एक बच्चा एक्स्ट्रा है, देयर वुड बी 2 रोज लेस। मतलब सर अगर 5 बच्चे हैं हर रो में, देखो कितनी लाइन बनी है 5, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ध्यान से समझना। हर में 5 बच्चे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन होगी 5 होगी ना, कितनी, एक लाइन में 5 बच्चे हैं बेटा। टोटल लाइन तो हमें पता चली 12 हैं, 5 6 7 8 9 10 11, और एक ले लेता हूँ यहाँ 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब वो क्या कह रहा है तुम्हें सुनना, वो कह रहा है इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, एक रो में एक्स्ट्रा बच्चा, मतलब सर अगर मैं यहाँ से एक बच्चा ले जाऊँ वो कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर मैं यहाँ से ले जाऊँ वो कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ से ले जाऊँ यहाँ, फिर यहाँ से ले गया यहाँ, फिर यहाँ से ले गया यहाँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ से ले गया यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं रो में से निकालूंगा, तो यहाँ से एक बच्चा निकाल, यहाँ आया, फिर यहाँ से निकाल, यहाँ आया, ये निकाला, यहाँ आया, ये निकाला, यहाँ आया, फिर यहाँ से एक निकाला, यहाँ आ गया, यहाँ से एक यहाँ, यहाँ से एक यहाँ, यहाँ से एक यहाँ। वो क्या बोला, जब तुम ऐसा करते हो हर इस रो में से एक एक बच्चा एक्स्ट्रा ऐड करते जाते हो, देखो 6 हो गए, तो तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 कम बनेगी। देखो एक रो तो ये गायब हो गई, एक रो ये गायब हो गई, ठीक है। अब मैं वापस से इनको 5-5 करता हूँ। अभी भी जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, जो यहाँ तक रुका हुआ है उसको समझ में आ गया, जो यहाँ तक नहीं रुका हुआ ना उसका भगवान भला करे। एक 5 बच्चे यहाँ पे भी थे। दूसरी सिचुएशन में वो क्या बोला, इफ़ वन स्टूडेंट इज लेस, कम कर दो, अब
कम करने का मतलब वहाँ से कम करते हुए आए तो सर एक नई रो बनाओ, इसमें से एक बच्चा लेके आओ यहाँ, 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 फिर इसमें से एक बच्चा लेके आओ, नई रो बनाओ वो यहाँ। ठीक है, मैं 4 4 करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक बनाओ यहाँ, यहाँ से लाओ यहाँ, यहाँ से लाओ यहाँ, फिर एक और बनाने की कोशिश करो। एक आया चलो, दूसरा आया चलो, तीसरा आया चलो, चौथा आया चलो। पहले तुम्हारी यहाँ तक 12 थी, अब वो बोला 3 बढ़ जाएंगी। क्या 3 बढ़ गई? बढ़ गई सर। बस ये बात बनना कि रो में से बच्चे निकालना और जोड़ना क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा लॉजिकली समझना, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कितना समझा पाया तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमारे को लॉजिक समझ में आया कि नहीं। भाई कंप्लीट देखा तभी कमेंट करोगे, अदरवाइज तो नहीं करने वाले। तो कंप्लीट देखने वाले के पक्का समझ में आया। ठीक है, ये बातें नहीं है मुझे ही पता है, समझनी पड़ेंगी हमें। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11।